साथ ही साथ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि सरकार की ओर से क्या कुछ किया गया है। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते रहेंगे। और CS रेड्डी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, CEO हैं महिला अभिवृद्धि सोसाइटी आंध्र प्रदेश के। आप दोनों का स्वागत है। और अशोक बिशनदास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक बिशनदास जी के पास हम चलेंगे। अशोक जी, ये जो पूरा किसान संगठनों का आंदोलन अगर हम देखें तो एक तो ये पूरे जो किसान संगठन जो आंदोलन में वहां पर हैं वो एक राज्य से जुड़े हुए हैं, और दूसरा इन्होंने आज भारत बंद की घोषणा की थी, उसका कोई असर कहीं पर नहीं देखा गया। हमने अभी कुछ लोगों से जो बातचीत की थी वो भी दर्शकों को दिखाया हमने। तो क्या कुछ लगता है ये क्या है, किसानों के नाम पे क्या कुछ चल रहा है? अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अशोक जी से अभी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। CS रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेड्डी साहब, क्या कुछ लगता है आपको, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये जो किसान संगठन है, एक तो एक राज्य से ये जुड़े हुए हैं, दूसरा आज भारत बंद की घोषणा की गई थी, कहीं कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। हमने अभी लोगों से जो बातचीत की थी वो भी दर्शकों को दिखाई। किस तरह से देखते हैं ये क्या कुछ हो रहा है? सिटी में बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। आज पूरा दिन हम एक एग्रीकल्चर का खेती के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में रह चुके हैं। मगर जो किसानों का जो समस्याएं हैं पूरा देश में, वो हम ये देखना चाहिए कि क्या ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल दर्जा दिया जा सकता है। वो मेरा ख्याल से सरकार देखना चाहिए। और दूसरी बात है, जो किसान भाइयों का या किसान बहनों का जो इंश्योरेंस का जो मांग है, या बहुत अलग अलग जो मांग बहुत सालों से किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश में खेती का स्थिति दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। तो इसीलिए हम ये खेती के बारे में भारत सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए। CS रेड्डी क्योंकि साहब, किसान का जितने कदम भारत सरकार की ओर से उठाए गए हैं, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। बहुत कुछ किया है जी। और ये किसान भाई और बहनों को जोड़ने का जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का भी एक बड़ा आंदोलन सरकार ने किया है। मगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो लीगल दर्जा देना है, वो मेरा ख्याल से जरूरत है और किसान लोगों के लिए लाभदायक होगा। और दूसरा, हम सोचते हैं भारत सरकार किसान और भाई और बहनों के लिए मेरा ख्याल से बहुत इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, स्टोरेज फैसिलिटीज सरकार को की ओर से बढ़ाना है। लगातार कहा जा रहा है कि वो किसानों के लिए लगातार संजीदा है, और सरकार हाँ, की ओर से जितने कदम उठाए गए हैं पिछले 10 साल में किसानों के लिए, जो कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। ये लगातार सरकार इसके आंकड़े भी दे रही है, न सिर्फ दावे कर रही है। इस सब के बीच सवाल ये उठता है CS रेड्डी साहब, ठीक चुनावों का वक्त सामने आने वाला है और सरकार की ओर से कई सारे, चाहे MSP को लेकर भी सरकार ये कह रही है कि जल्दबाजी में ये कानून नहीं बनाया जा सकता। ये तो आप भी समझ सकते हैं, जल्दबाजी में क्या ये कानून बनाया जा सकता है? नहीं, मगर जब से वो जो आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत समय था कि कोई ऐसा एक कानून बनाने का, तो अभी तक नहीं हुआ। तो किसान अभी सोच रहा है कि ये इलेक्शन के टाइम में कुछ ऐसा आंदोलन करेंगे तो वो कोई आश्वासन मिल जाए, इसीलिए मेरा ख्याल से वो कर रहा होगा। मगर जो ये पूरा देश का आंदोलन तो हम नहीं बता सकते हैं। मगर सब किसान इसमें ये सहमत है कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक लीगल गारंटी होना चाहिए। जैसा अभी हमारा प्रधानमंत्री बहुत सारा गारंटीज दे रहा है, उसमें एक ये गारंटी भी हो सकता है MSP प्राइस पे जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको खरीदा जाएगा। गवर्नमेंट प्रोक्योर करे या प्राइवेट प्रोक्योर करे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान लोगों को मिलना ठीक है, चाहिए। ठीक है। आनंद और चंद्रा जी, ये जो आप बोल रहे हैं, आपके सवाल मैं आनंद चंद्रा जी के सामने रखना चाहूंगा। को फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं आर्या कोलैटरल के। आनंद चंद्रा जी, जो अभी CS रेड्डी भी बोल रहे हैं कि किस तरह से MSP बनाया जा सकता है, और सरकार का भी ये कहना है कि MSP का कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता।